हेलो बच्चों। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा की शकुन और अपशकुन। शकुन होता है बच्चों, ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिन बातों को हरियाणा में अच्छा माना जाता है। और अपशकुन होता है ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिसको हरियाणा में अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। हम बात कर लेते हैं भाई नीलकंठ दर्शन। अगर आप प्रातः सुबह सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो इसको शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि भाई आपकी पापों से मुक्ति हो जाएगी। चिड़िया का रेत में नहाना। अगर सुबह आपको चिड़िया रेत में नहाती हुई दिखाई दे जाए तो ऐसा माना जाता है कि भाई वर्षा होने का अनुमान है, वर्षा आएगी आज। अब बात कर लेते हैं भाई हिरण दर्शन। अगर विदेश यात्रा के समय हिरण बाईं ओर से दाईं ओर चक्कर काट जाए तो उस चीज़ को हमारा शुभ माना जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बुक्कड़ खोलना बोलते हैं। बिल्ली का मुंह। प्रातःकाल मुंह धोते हुए आपको बिल्ली दिखाई दे जाए तो इसको भी एक शुभ संकेत माना जाता है कि आपका कोई प्रियजन आएगा। कोए का बोलना। अगर घर के छज्जे पर सुबह के टाइम कौवा बोल रहा है तो ऐसा माना जाता है भाई कोई मेहमान आपके घर आने वाला है। पानी भरा घड़ा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको कोई पनियारन मिल जाती है, यानी कि उसने घड़ा ले रखा है और वो पानी से भरा हुआ है, तो उसको भी क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। पानी से भरी घड़ी की पनियारन को शुभ माना जाता है भाई। अब हम बात कर लेते हैं हथेली का खुजलाना। अगर पुरुष की दाईं और स्त्री की बाईं हथेली खुजाती है तो हम कहते हैं भाई धन का संकेत है कि ये बहुत अच्छा है, भाई घर में धन आने वाला है। जूती पर जूती चढ़ना। अगर जूती पर जूती चढ़ती है तो इस बात का संकेत माना जाता है कि भाई कहीं की यात्रा करनी पड़ सकती है, कहीं दूर जाना पड़ सकता है। आँख फड़फड़ाना। पुरुष की दाईं और स्त्री की बाईं आँख फड़फड़ाना अच्छा माना जाता है। भाई यहाँ पे दो बातें थी, एक तो थी हथेली खुजाना और जो हमारी दूसरी बात थी वो थी आँख फड़फड़ाना। दोनों ही केस में पुरुष की तो दाईं होनी चाहिए भाई और स्त्री की क्या होनी चाहिए, बाईं होनी चाहिए, ये शुभ माना जाता है। अगर इसको हम उल्टा कर देंगे ना तो वो अशुभ हो जाएगा। दही अथवा चांदी का सिक्का। प्रातः उठते समय चांदी या दही के दर्शन हो जाएं तो वो भी शुभ माना जाता है। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है भाई एग्जाम टाइम से पहले थोड़ा दही खा के जाया करो। अब हम बात कर लेते हैं भाई आगे, दूब का दर्शन। बिस्तर से उठते ही जब आप सुबह उठते हो और दूब के दर्शन हो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भाई आपका जो आज का दिन है वो पूरा चैन के साथ बीतेगा। सदवा दर्शन। सदवा होता है भाई आपको कोई ऐसी लेडीज दिखाई दे जाए जिसने पूरा श्रृंगार कर रखा हो और ऐसी लेडीज आपको रास्ते में मिल जाए तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भाई आज तो पूरा दिन शुभ जाएगा। आपने कभी कभार भाई रांडों को ये बात कहते हुए सुनाई दी देखा होगा कि भाई आज तो सदवा दर्शन हो गए, आज तो भाई कंटिन्यू जी रात जी देगा। तो ये रियल में होता है बच्चों। अगर आपको कोई सुहागन पूरा श्रृंगार करते हुए नजर आती है तो पूरा दिन सुख से बीतने का अनुमान लगाया जाता है। हस्त दर्शन। प्रातः उठते ही बिना किसी का मुंह देखे अगर आप अपनी हथेलियों को देखते हो तो इस बात को भी क्या माना जाता है बच्चों, इस बात को भी शुभ माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई, जैसे कुछ जो चीज़ें हैं वो शुभ मानी जाती हैं, कुछ चीज़ें अशुभ भी मानी जाती हैं। छींकना। अगर कोई आप अच्छा काम करने जा रहे हो और कोई छींक देता है तो कहते हैं भाई 2 मिनट रुक जा, छींक दिया, तो छींकने को हम अच्छा नहीं मानते। दूसरा भाई काली बिल्ली। अगर काली बिल्ली आपकी दाएं से बाएं चक्कर काट जाती है तो इसको कैसा माना जाता है, अपशकुन। ये चीज़ मेंशन कर लेना भाई, दाएं से बाएं लिखा हुआ है। एक में था हिरण का चक्कर काटना, उसमें भी पैटर्न याद कर लेना भाई, दाएं से बाएं अच्छा है या बाएं से दाएं है। ईंधन का टोकरा। ईंधन का टोकरा अगर कोई रास्ते में लिए हुए मिल जाता है तो इस बात को अशुभ संकेत समझा जाता है। ये माना जाता है भाई किसी की मौत होने वाली है। कुत्ते का रोना। कुत्ते का रोना भी अनिष्ट माना जाता है क्योंकि कुत्ते जब रोते हैं, जब कोई ना कोई बुरी घटना होने वाली होती है उस टाइम पे कुत्ते रोते हैं और अक्सर जब कुत्ते रोते हैं उनको भगा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई आँख फड़फड़ाना, ये हमारा पीछे भी आया था। पुरुष की अगर बाईं और स्त्री की दाईं आँख फड़फड़ाती तो उसको अशुभ माना जाता है।
यानी कि शुभ कब माना जाएगा? पुरुष के लिए दाईं और स्त्री के लिए बाईं है तो शुभ। अगर इसका उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तो वो अशुभ हो जाता है। खाली घड़ा, घर से निकलते समय कोई पनिहारन मिल जाए। अभी अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर हमारे को कोई पनिहारन है, अगर वो पानी से भरा घड़ा लिए हुए मिलती है तो उस चीज़ को हम शुभ की दृष्टि से देखते हैं। अगर वो पानी का घड़ा खाली है तो उसको अशुभ माना जाता है। सूअर का मिलना, अगर रास्ते में कोई सूअर मिल जाता है तो हम उसको अशुभ की दृष्टि से देखते हैं। शमशान में गीदड़ों का रोना, अगर शमशान में ऐसी आवाज़ आ रही है तो गीदड़ रो रहे हैं तो इसको भाई अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है भाई किसी न किसी की मृत्यु क्या है, नज़दीक है, इसलिए गीदड़ों का रोना को हम अशुभ की दृष्टि से देखते हैं भाई। तो ये हमारे बेटा कुछ शुभ और अशुभ बातें थी जो कई बार पेपर में 1 नंबर में आ जाती हैं। तो बेटा आपको अगर हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।